गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स वैन। तो देखो बेटा सॉल्यूशन फर्स्ट, x इक्वल गिवन बेटा में साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल गिवन बेटा कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तब पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, किस में कन्वर्ट करें बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनके सरलतम रूप में। तो बेटा यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दें जिससे इस सरलतम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। x t इक्वल क्या ले लिया बेटा हमने, टेन थीटा। क्या किया, सपोज माना। तो बेटा हमें मिला x इक्वल साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मिला बेटा हमें y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देन बेटा हमें मिला x इक्वल साइन इनवर्स, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई बेटा, साइन 2 थीटा। y इक्वल कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास, कोस 2 थीटा। तो बेटा देन x इक्वल साइन इनवर्स साइन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा। y इक्वल ये मिला बेटा हमें कोस इनवर्स कोस थीटा, क्या मिला बेटा 2 थीटा। अब दोनों हमारे पास किस वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए बेटा, थीटा में। तो यहाँ पे हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बेटा x का मिला हमें dx बाई डी थीटा इक्वल टू, थीटा का क्या हो गया 1। इधर मिला बेटा हमें dy बाई डी थीटा 2। अब बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड कर दिया, फर्स्ट से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल ये मिला बेटा हमें dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो 2/2 इक्वल क्या मिला बेटा हमें 1। तो देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 1। क्या मिली बेटा 1। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास इसमें dy बाई डी एक्स। बेटा दोनों को पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेटा हमने इनका थीटा की रिस्पेक्ट, यानी दोनों में जो कॉमन वेरिएबल था, कॉमन चर था, थीटा की रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट। तो बेटा यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, dy बाई डी एक्स की 1। क्लियर। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बेटा सेकंड पार्ट का फर्स्ट बेटा हमें x इक्वल 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और सेकेंड है बेटा 380 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। टी क्यूब भी बेटा इसमें है 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। तो बेटा दोनों में सामने कॉमन वेरिएबल कौन है हमारे पास, t। कौन है, t। तो बेटा इसका हम t की रिस्पेक्ट में क्या कर लें, इसको डिफरेंशिएट। t की रिस्पेक्ट में हम क्या करें बेटा, इसको डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे लिया बेटा हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t u अपॉन v। तो बेटा x का तो हो गया हमारे पास dx अपॉन dt, u अपॉन v। बेटा 1 प्लस टी क्यूब को रखा इनटू में 3t का डिफरेंशियल 380 का क्या बेटा होगा 3a, माइनस 380 को रखा बेटा 1 का हो गया 0, टी क्यूब का होगा बेटा 3t स्क्वायर, अपॉन में था बेटा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो बेटा ये मिला हमें dx बाई डी टी इक्वल 3a प्लस 3at क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9at क्यूब, 9at क्यूब अपॉन में था बेटा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो देन बेटा हमें मिला dx बाई डी टी इक्वल 3a। देखो बेटा ये हमारे पास है 380 क्यूब और ये माइनस के 980 क्यूब, तो कितने मिले बेटा माइनस के 680 क्यूब अपॉन में मिला बेटा हमें 1 प्लस टी क्यूब का
होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बेटा इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास y इक्वल 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा हमें y का मिला यहाँ पे dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बेटा किससे होगा, u अपॉन वी से। तो 1 प्लस टी क्यूब को रखा, इसका हो गया 3a कॉन्स्टेंट हो गया 2t माइनस 3a स्क्वायर का बेटा इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन में था बेटा वी स्क्वायर यानी 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें मिला डी वाई बाई डी टी इक्वल ये मिला बेटा हमें 680 प्लस 6at की पावर 4, ये मिला बेटा हमें 9at की पावर 4 अपॉन में बेटा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें मिला डी वाई बाई डी टी इक्वल 680, ये बेटा माइनस के 6 टाइम और यही बेटा यहाँ पे माइनस के 9 टाइम, ये प्लस के और ये माइनस के, तो क्या मिला माइनस का 3at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए बेटा हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से क्या कर दें, डिवाइड। तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो बेटा दोनों का हर समान है, डेनोमीटर 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो डेनोमीटर से डेनोमीटर क्या हो गया बेटा हमारे पास कैंसिल। हमें मिला बेटा यहाँ पे 6at माइनस 3at की पावर 4 अपॉन 3a माइनस 6at क्यूब। अंश में से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3at। तो यहाँ मिला बेटा हमें 2 माइनस टी क्यूब अपॉन इसमें से कॉमन है बेटा हमारे पास 3a। तो ये मिला बेटा 1 माइनस 2t क्यूब, 1 माइनस 2t क्यूब। तो 3a से 3a कैंसिल। तो देन बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, डी वाई बाई डी एक्स की। किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स की। क्या मिली बेटा, t इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 टी क्यूब। क्लियर। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट क्लियर समझ में आया बेटा। पहले हमने फर्स्ट पार्ट का किया u अपॉन वी से, फिर सेकंड पार्ट का u अपॉन वी से, फिर सेकंड पार्ट को बेटा फर्स्ट पार्ट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो दोनों का हर समान था वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या मिला सॉल्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स का t इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 टी क्यूब। ओके। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं बेटा हम इसका। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था x इक्वल है हमारे पास e की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। तो दोनों में कॉमन वेरिएबल कॉमन चर कौन है, थीटा। तो दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लें, डिफरेंशिएशन अवकलन। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का मिला हमें डी एक्स बाई डी थीटा यू इंटू वी। तो e की पावर थीटा को रखा, थीटा का 1, तो 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। किससे हुआ बेटा, थीटा की पावर माइनस 1 से सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा को रखा तो बेटा ई की पावर थीटा क्या मिला हमें, ई की पावर थीटा। तो दोनों में से हमें कॉमन क्या मिला, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा दोनों में से कॉमन आ गया बेटा ई की पावर थीटा। तो हमें मिला 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर
प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। क्या मिला बेटा हमें? ई की पावर थीटा कॉमन आ गई। अब बेटा इन दोनों क्या ले लो? एलसीएम इन सब का। तो बेटा हमें मिला dx बाई डी थीटा ई की पावर थीटा, सबका एलसीएम क्या मिला बेटा हमें? थीटा स्क्वायर। तो इधर तो मिला बेटा हमें थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास थीटा क्यूब प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बेटा इसका सेकेंड पार्ट, y इक्वल बेटा ई की पावर माइनस थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। फलन का नाम क्या करें? थीटा के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष अवकलन? थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो सेकंड में y वाले में हमारे पास क्या गिवन था? हमें माइनस गिवन था। क्या गिवन है बेटा? माइनस। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, उधर क्या गिवन था? माइनस। यहाँ पे बेटा हमें क्या गिवन है? माइनस। तो यहाँ भी हमारे पास क्या था बेटा? माइनस। तो बेटा थीटा रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो गया बेटा हमारे पास dy बाई डी थीटा, इसका बेटा u इंटू वी से e की पावर माइनस टा रखा बेटा, तो थीटा का 1 माइनस 1 अपॉन थीटा का बेटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, फिर प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा रखा बेटा e की पावर माइनस टा का माइनस e की पावर माइनस थीटा। तो देन बेटा dy बाई डी थीटा इक्वल, दोनों में से e की पावर माइनस टा कॉमन मिला, तो ये मिला 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, माइनस या मल्टीप्लाई होगा माइनस का थीटा और प्लस का 1 अपॉन थीटा। तो देन बेटा हमें dy बाई डी थीटा e की पावर माइनस टा बेटा एलसीएम क्या मिला हमें? थीटा स्क्वायर। तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से क्या कर दें? डिवाइड। तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो बेटा e की पावर थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन, हर दोनों का क्या था? समान था। डिनोमिनेटर दोनों में क्या था बेटा? इक्वल था। थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल। तो ये था बेटा हमारे पास e की पावर माइनस थीटा, इधर बचा बेटा हमें e की पावर थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। तो ये बेटा हमारे पास किसके वैल्यू फाइंड हो गया? हमारे dy बाई डी एक्स की। क्लियर बेटा? तो बेटा पैरामेट्रिक फंक्शंस, प्राचलित रूप फलनों का पहले अलग अलग दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है बेटा उसके रिस्पेक्ट में क्या कर लो? डिफरेंशिएशन कर लो, और उसके बाद dy बाई वाले फंक्शन को dx वाले टर्म से क्या कर दो? डिवाइड। तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी बेटा? dy बाई डी एक्स की। क्लियर बेटा? अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टी माइनस 1 अपॉन टी एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो देन प्रूव दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टी माइनस 1 अपॉन टी। हमें गिवन है बेटा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 भी गिवन है। तो बेटा इसका हम क्या किया, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लें बेटा हम इसका वर्ग। तो बेटा ये मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे यूज हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। अब बेटा हमें गिवन था कि हमें गिवन है बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4
गिवन बेटा दिया हुआ है हमें, तो ये हो गया बेटा हमारे पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस में बेटा 2, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल, 2 से -2 -1 टाइम कैंसिल। हमें मिला बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल क्या मिला बेटा हमें -1। अब इसकी हेल्प से बेटा हमें ये प्रूव करना है, तो हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल -1। इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी बेटा एक्स स्क्वायर रखा, वाई स्क्वायर का उठा हो गया अपने पास 2y और y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का बेटा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल -1 का हो गया बेटा 0। तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिला 2xy, तो यहाँ से मिला x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ से बचा y इक्वल 0। तो 2xy को उधर भेज दो, तो देन हमें मिला x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल 0। यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो किस तरह से हुआ बेटा ये, पहले हमने इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल था बेटा हमें t माइनस 1/t। इसका हमने क्या कर लिया बेटा स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क किया, तो ये मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में मिला बेटा हमें t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/t, t से t कैंसिल, फिर बेटा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर वैल्यू पुट कर लिया हमने x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो बेटा x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल, 2 से -1 टाइम कैंसिल, तो हमें मिला बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल -1। फिर हमने इसको क्या कर लिया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के बाद अंदर से क्या कॉमन मिला हमें 2xy, तो देन हमें फाइंड हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। क्लियर, ऐसा ही सेम प्रोसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आमडा। अब नेक्स्ट हमारे पास सेम प्रोसेस का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, कि गिवन हमें एक्स क्यूब, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल बेटा टी माइनस 1/t एंड और x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल गिवन बेटा हमें टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो देन प्रूव दैट x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, हमें गिवन बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टी माइनस 1/t, वही दोनों तरफ क्या कर दो बेटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो ये मिला बेटा हमें एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/t। अब बेटा हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल बेटा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, क्या था बेटा हमें गिवन है, और यहाँ पे ये टी से टी कैंसिल, तो बेटा ये मिला एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2, x की पावर 6 से बेटा x की पावर 6 कैंसिल, y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल, 2 से -2 -1 टाइम कैंसिल, हमें मिला बेटा एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल -1। अब देखो बेटा डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन हमें चाहिए एक्स क्यूब से क्या चाहिए एक्स की पावर 4 और वाई क्यूब से क्या चाहिए हमें वाई स्क्वायर चाहिए, तो बेटा यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लो वाई क्यूब इक्वल -1/x क्यूब, क्योंकि पावर को बेटा अगर क्यूब से किस में कन्वर्ट करना है 4 में, तो बेटा अगर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे अब हमें मिला वाई क्यूब इक्वल -x की पावर -3। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर बढ़ाने के लिए बेटा हम इक्वल से उधर लेके गए, जिस एक्स क्यूब को हम इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो बेटा हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, n x की पावर n माइनस 1। तो बेटा -3 तो पहले सर एक माइनस और आएगा, तो टोटल कितनी हो जाएगा हमारे पास, इसकी पावर -4 हो जाएगी। तो बेटा अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y क्यूब का मिला बेटा 3y², y का मिला बेटा हमें dy/dx, तो माइनस x क्यूब का मिला बेटा हमें -3x की पावर -3 -1। तो बेटा ये मिला हमें 3y² dy/dx इक्वल माइनस माइनस +3 x की पावर -4, 3 से 3 कैंसिल, तो y² dy/dx, x की पावर -4 का मतलब हो गया 1/x की पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये मिला x की पावर 4y² dy/dx इक्वल क्या मिला बेटा हमें 1। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। उधर माइनस में जाने की वजह से हमारे पास x की पावर 4 क्यूब से किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, पावर 4 में। अगर ये प्लस में रहती तो बेटा पावर बढ़ने की बजाय क्या हो जाती, घट जाती। तो इसलिए बेटा हमने इसको क्या किया, पहले उधर माइनस में ट्रांसफ़र किया और फिर हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इसी एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा y इक्वल 12 1 माइनस कोस टी एंड x इक्वल 10 t माइनस साइन टी। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन हमारे पास y इक्वल बेटा हमारे पास 12 1 माइनस कोस टी। पहले बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लो, दोनों में कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कॉमन वेरिएबल कौन था बेटा, दोनों में t। तो बेटा ये मिला हमें dy/dt 12 को रखा बेटा 1 का हो गया 0 माइनस कोस टी का बेटा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी। सेकेंड है बेटा हमारे पास x इक्वल 10 t माइनस साइन टी, इसको भी डिफरेंशिएट करो बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा देन dx/dt इक्वल मिला बेटा हमें 10 t का 1 माइनस साइन टी का हो गया बेटा हमारे पास कोस टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो dy/dx के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे किससे कर दिया, डिवाइड सेकेंड से। तो देन dy/dx इक्वल dy/dt अपॉन dx/dt, तो ये मिला बेटा हमें 12 साइन टी अपॉन 10 1 माइनस कोस टी। तो बेटा dy/dx 12 साइन टी को ले लिया बेटा हमने 2 साइन t/2 कोस t/2, तो 10 1 माइनस साइन को ले लिया बेटा हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2। तो बेटा इस माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, -1 से +1 कैंसिल। तो बेटा dy/dx मिला हमें 12 इंटू 2 इंटू साइन t/2 इंटू कोस t/2 अपॉन में था बेटा 10 इंटू 2 साइन स्क्वायर t/2। तो साइन स्क्वायर से साइन t/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 6 टाइम, ये 5 टाइम। तो देन बेटा हमें dy/dx की वैल्यू मिली 6/5 कोस अपॉन साइन कोट t/2। तो ये बेटा हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि 6/5 कोट t/2।
ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास कौन से फंक्शंस के डिफरेंशिएशन थे, पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, प्रचलित रूप में फलनों के अवकलन। अब बेटा हम पढ़ेंगे इसमें डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब 2 बार अवकलन, कि दिए गए फलन का हमें कितनी बार अवकलन ज्ञात करना होगा बेटा, 2 बार। एक बार ज्ञात कर लिया x के सापेक्ष, फिर उसका दोबारा से हमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना होगा, x के सापेक्ष, जो हमें जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करवाना है बेटा उसी के रिस्पेक्ट में हमें दोबारा से भी क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो बेटा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके बेटा।